हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम नए आइडिया घर और किचन के लिए, वो भी पुराने कपड़ों से। तो हम सभी के घर में होते हैं ढेर सारे पुराने कपड़े। अगर आपके पास है पुराने टी शर्ट, पुराने ब्लाउज या फिर पुरानी कुर्ती या पुराने गाउन, तो उन सभी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे कैसे भी कपड़े हैं फटे पुराने, इन सभी का आप इस्तेमाल करके अपने लिए ज़रूरी काम की चीज़ें बना सकते हैं। तो आई होप आज की ये छोटे छोटे 5 आइडिया मैं आपसे शेयर करूँगी, वो सब आपको पसंद आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं आइडिया नंबर 1, जिसके लिए मैंने ले लिया है इस तरीके का पुराना हैंकी। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, फिर भी अभी भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, इस तरीके की एक प्लेट की हेल्प से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और इसे कट कर लिया है। अब मैंने ले लिया है एक पुराना गाउन। आपको कुर्ती है तो कुर्ती भी ले सकते हैं, गाउन है तो गाउन। कॉटन का अच्छा सा फैब्रिक लेना है और इस तरीके से मैंने इसके ऊपर इस कटे हुए सर्कल को रखा और 2 पीस कट कर लिए हैं ऊपर नीचे से। अब इसको मैंने जो हैंकी था उसे बीच में रख दिया और दोनों पीस को ऊपर नीचे और इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया। अब एक छोटी सी स्ट्रिप बनानी है, 2 मैंने छोटी छोटी स्ट्रिपें बनानी है और इसे थिक बनाना है थोड़ा। तो मैंने जैसे बनाया वैसे आप बना लीजिए। 6.5 इंच इसका मेज़रमेंट मैंने रखा है और इस तरीके से एकदम आमने सामने हम इसे अटैच कर लेंगे। उसके बाद इसमें मिक्स एंड मैच करता हुआ मैंने एक प्लेन कपड़ा ले लिया है और इसमें मैंने क्रॉस में कट कर लिया है और इस तरीके से जॉइंट करके स्ट्रिप को लंबा बना लिया है। अब आपको जो हमारा रेडी पीस था उसकी रॉन्ग साइड पर इसे रखना है, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इस तरीके से पूरे राउंड में अटैच करेंगे। लास्ट में हम थोड़ा सा ओवरलैप कर देंगे। उसके बाद देखिए, इस तरीके से हम इसे राइट साइड पर पट्टी को खींच लेंगे ऊपर की तरफ और इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा प्यारा सा DIY एक मैट रेडी है विथ हैंडल, जिसे आप फ्रिज में से निकाली हुई चीज़ों को रखने के लिए या फिर गर्म चीज़ों को रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली हम किसी भी बर्तन को टेबल के ऊपर रखेंगे या नीचे रखेंगे तो वो पूरा आवाज़ भी करता है और टेबल के ऊपर जलने का भी डर रहता है। तो आप इस तरीके का बना सकते हैं। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो उसके लिए देखिए, मैंने इस तरीके की एक टोकरी ली है जिसका मैं कवर बनाना चाहती हूँ। तो इस टोकरी को मैंने कपड़े के ऊपर उल्टा रख दिया है और इस तरीके से मैं मार्किंग कर लूँगी। इसी के साइज़ की मार्किंग करी थी, लेकिन देखिए मैंने सिलाई की जगह छोड़ते हुए 1/2 इंच यहाँ पर इसे कट कर लिया है और ये ऊपर नीचे के 2 पीस थे। अब मैंने एक स्ट्रिप ले ली है, ये है 23 इंच लंबाई की स्ट्रिप और इसकी चौड़ाई 3 इंच है और इन दोनों स्ट्रिप को मैं जॉइंट कर लूँगी। ये जो टोकरी थी उसका जो पूरा राउंड बन रहा है उससे डबल हमें ये स्ट्रिप लेनी है। तो मैंने जॉइंट करके लंबा किया, तो आप इससे ज़्यादा लेना चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब एक साइड से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब जो 2 सर्कल थे उसमें से हम एक सर्कल लेंगे और इस तरीके से देखिए इस स्ट्रिप को यहाँ अटैच करना है, लेकिन पहले इस स्ट्रिप को ही जॉइंट करके हम पूरा राउंड बना लेंगे। उसके बाद जो सर्कल पीस हमने लिया है उसे दोनों साइड पर कट लगाकर इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब जो स्ट्रिप को हमने जॉइंट कर लिया है तो इस तरीके से इसकी जो सिलाई आ रही थी वो इन दोनों के सेंटर बन जाएंगे। तो जो सेंटर थे उसी के पास सिलाई को रखकर इस तरीके से सेट कर लेंगे और फिर यहाँ पर साइड में जो भी कपड़ा बचेगा उसे प्लेट लेकर हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से एकदम परफेक्ट आप प्लेट को अटैच कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए, जो प्लेट थी उस कपड़े को अंदर की तरफ रखकर दूसरा सर्कल हम लेंगे और ऊपर पूरे में अटैच करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जगह ओपन छोड़ देंगे और वहीं से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए, ये मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर जो ओपन जगह थी उसे हम अंदर की तरफ पुश कर देंगे और यहाँ ऊपर की तरफ हम सिलाई करके इसे पैक करेंगे और साथ ही साथ पूरे में भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, ये इस तरीके से मैंने इसे रेडी कर लिया है। ये हमारा टोकरी का कवर बनकर रेडी हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, आप इस तरीके से किसी भी साइज़ की टोकरी का छोटा या बड़ा कवर बना सकते हैं और अपनी सब्जियों को, फलों को ढक कर रख सकते हैं। है ना आसान तरीका और एकदम उपयोगी आइडिया। अब देखते हैं आइडिया नंबर 3। तो उसके लिए बचा हुआ हैंकी मैंने ले लिया और उसमें से एक सर्कल कट कर लिया प्लेट की हेल्प से और फिर उसी सर्कल को रखकर मैंने पुराने गाउन में से 2 सर्कल कट कर लिए और 2 सर्कल के बीच में इसे रखकर मैंने सिलाई करके अटैच कर लिया। अब इन तीनों को देखिए इस तरीके से हम सेट करके रखेंगे, फोल्ड करके बीच में मार्किंग कर लेनी है और फिर हम इसे कट कर देंगे। तो देखिए, ये हमें 2 पीस मिल गए हैं हाफ सर्कल और इसका जो बीच की लंबाई है वो मेरी हो रही है 8.5 इंच। तो मतलब 8.5 इंच का ये सर्कल मैंने कट किया था। अब हमें प्लेन कपड़े की स्ट्रिप लेनी है और यहाँ पर राउंड शेप है तो मैंने क्रॉस स्ट्रिप ली है, यानी कि 22 पट्टी आपको कट करनी है और इस तरीके से एक साइड पर अटैच करेंगे। फिर सेकंड साइड पर हम इसे टर्न कर लेंगे
और डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो देखिए ये इस तरीके का एक पीस रेडी हो गया। अब इसे हमें यहाँ से फोल्ड करना है और एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे हम और इसे भी इस तरीके से डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। अब इसे हम बीच से फोल्ड कर लेंगे। मैंने इसे कट करके 2 पीस में डिवाइड कर लिया है और इसकी जो लंबाई मैंने ली है स्ट्रिप की वो 4 इंच है, आप 5 भी ले सकते हैं। और इस स्ट्रिप को इस तरीके से हम फोल्ड करके यहाँ सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। तो देखिए ये मैंने सिलाई कर ली है, अब इसे हम सीधा कर लेंगे। अब इसी तरीके से जो दूसरा हाफ सर्कल था उसमें से भी एक और पीस हम रेडी कर लेंगे और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस तरीके के जो कवर बिना के हैंडल होते हैं ना, हमारे कढ़ाई होती है, इस तरीके के कुकर होते हैं, तो उसे पकड़ने के लिए आप किचन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इसे यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। इस तरीके की अगर हैंडल बिना की कढ़ाई है तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटा सा आइडिया भी आपको पसंद आया होगा और कहीं पर भी आप इसे हैंग भी कर सकते हैं। अब देखते हैं आइडिया नंबर 4। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पुराने ब्लाउज़ का। तो ब्लाउज़ का जो बैक हिस्सा है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पीछे की साइड जो प्लेट बनी हुई होती है यानी कि टक्स होता है उसे मैं ओपन कर दूंगी। तो दोनों साइड पर देखिए मैंने इस तरीके से इस टक्स को ओपन कर दिया है, सिलाई निकाल दी है। अब इस तरीके से हम इसे सीधा रखेंगे और बैक साइड से यहाँ से हम एक पीस को कट कर लेंगे। तो इस तरीके का एक रेक्टेंगल पीस मिलेगा और इसी पीस का इस्तेमाल करके यहाँ सेकंड साइड से भी मैं एक और पीस कट कर लूँगी। अब दोनों में से एक पीस पहले लेना है और इस तरीके से इसकी नीचे वाली सिलाई को भी मैंने कट करके निकाल दिया है। तो ये अस्तर वाला ब्लाउज़ था तो इसके साथ अस्तर भी था। अब मैंने इस तरीके की एक प्लास्टिक बोरी ले ली है और प्लास्टिक बोरी में से इसी के साइज़ के 2 पीस कट कर लिए हैं। अब अस्तर और मेन कपड़े के बीच में हम बोरी को रख देंगे और इस तरीके से यहाँ पर चारों साइड पर सिलाई करके इसे हम पैक कर लेंगे। तो देखिए अगर आपके पास फोम नहीं है तो आपके पास इस तरीके की बोरी या आटा बैग पड़ी है तो आप उसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब ये जो रेडी पीस था मेरा, उसका मेज़रमेंट मैंने आपको नहीं दिखाया था, तो अभी दिखा देती हूँ। 8.5 बाय 6 इंच के 2 पीस सेम तरीके से रेडी कर लिए। अब हमें ज़रूरत है 2 स्ट्रैप की, तो उसके लिए मैं इसकी स्लीव को यूज़ करूँगी। तो दोनों स्लीव्स को मैंने कट करके अलग कर दिया और फिर देखिए इस तरीके से मैं यहाँ से सीधी पट्टी कट कर लूँगी। अब इसे मैं डबल फोल्ड करके एक स्ट्रैप बना लूँगी। तो देखिए इस तरीके के मैंने 2 पीस रेडी कर लिए हैं और एक की लंबाई 12 इंच है। अब जो रेक्टेंगल पीस हमने रेडी करे थे उसके ऊपर इस तरीके से हम दोनों साइड से 2-2 इंच की जगह छोड़कर इसे अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमें इसी के साइज़ की एक ज़िप लेनी है और ज़िप को यहाँ पर हम उल्टी रखकर सीधे सिलाई करके अटैच करेंगे। फिर सेकंड साइड पर टर्न करेंगे रॉन्ग साइड पर और इस तरीके से दबाते हुए यहाँ पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। हैंडल को हमें आगे की तरफ खींच कर रखना है। तो देखिए इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद दूसरा पीस लेंगे और ज़िप के दूसरी साइड पर इसे हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर भी हम अटैच करने के बाद सेकंड साइड पर टर्न करेंगे और यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा रेडी हो चुका है, ज़िप अटैच हो गई है। इसके बीच में हम रनर को ऐड कर लेंगे और फिर इस तरीके से राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें रखेंगे और यहाँ तीनों साइड पर सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इसके नीचे वाले कॉर्नर पर हमें 1 बाय 1 इंच का एक बॉक्स बनाना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने दोनों साइड पर मार्किंग करके बॉक्स बना लिए। अब यहाँ से मैं इसे कट कर दूँगी। उसके बाद इस तरीके की एक छोटी सी स्ट्रिप लेनी है और इसे हम एक साइड पर अटैच करेंगे। फिर सेकंड साइड पर टर्न करके डबल फोल्ड कर लेंगे। तो तीनों साइड पर इसी तरीके से स्ट्रैप को अटैच करके इसके रफ एजेस को हमने फिनिश कर दिया है। उसके बाद यहाँ नीचे वाला जो कॉर्नर है उसे आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर भी स्ट्रैप अटैच करके इसके रफ एजेस को हम फिनिश कर देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरा जो कॉर्नर था उसे भी हम फिनिश करेंगे। तो देखिए ये हमारे दोनों कॉर्नर सेम तरीके से रेडी हो गए हैं और ये हमारा बैग भी रेडी है। अब रनर के पास से ओपन करके हम इसे सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा सा हमारा छोटू सा पर्स बनकर रेडी हो चुका है पुराने ब्लाउज से। पुराने ब्लाउज़ की प्रिंट डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और कभी कभी है ना हम इसे इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो हैवी साड़ी होती है वो इतना ज़्यादा हम पहनते ही नहीं हैं। तो आई होप पुराने ब्लाउज को इस्तेमाल करने का ये वाला आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं आइडिया नंबर 5। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पुराने टी शर्ट का। तो सभी के पास पुराने टी शर्ट होते हैं और कभी कभी कट लग जाए या तो फिर दाग लग जाए। देखिए यहाँ पर पेंट के दाग लगा दिए हैं मेरे बच्चे ने। तो पूरा बहुत ही अच्छा फैब्रिक है तो मैं इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा और स्ट्रेचेबल टी शर्ट सा ये एकदम ठंडा ठंडा
फैब्रिक है इसका। तो मैंने एक मेरा अंडरवेयर ले लिया है और इस तरीके से इसके ऊपर रख दूँगी और इस तरीके से मैं इसे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो नीचे की तरफ से कट कर दूँगी। अब इस तरीके से आपको थोड़ी सी जगह छोड़ के इस तरीके से मार्किंग करना है, क्योंकि नीचे वाला फैब्रिक भी स्ट्रेचेबल है तो ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें कपड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड से मार्किंग करने के बाद मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया और दोनों साइड पर सेंटर निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पर भी इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे फ्रंट साइड के लिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्किंग करना है। पहले मैंने लाइट मार्क किया है, फिर डार्क कर लिया और इस तरीके से जो सेंटर निकाले थे वहाँ से हम इसे पकड़ेंगे और अच्छे से इसे सेट कर लेना। फिर जैसे हमने मार्किंग करी थी वहाँ पर बाहर के साइड वाली जो मार्किंग है वहाँ से पहले हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारे बैक साइड की कटिंग हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पर जो हमने आगे की तरफ कट लगाया था, जो मार्किंग करी थी, वहाँ से भी हम इसे कट कर देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से कट हो गया। अब कटे हुए पीस का है इस्तेमाल करूँगी। सेकंड साइड पर मैं इस तरीके से इसे रख दूँगी और यहाँ से भी मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से उल्टा कर लेना है और यहाँ नीचे की तरफ से इस तरीके से हम सेट करके रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई करके इसे हम अटैच कर लेंगे। और अगर आपके इस तरीके के कपड़ों में मशीन नहीं चल रही है तो आपको लेना है एक पेपर का टुकड़ा और इस तरीके से आपको कपड़े के नीचे रख देना है पेपर के टुकड़े को और इस तरीके से आपको सिलाई करनी है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपकी सिलाई होगी, बिल्कुल भी सिलाई ख़राब नहीं होगी। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा अच्छे से ये हमारी सिलाई हो गई है। उसके बाद पेपर को निकाल देना है। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर हमें एक और पीस अटैच करना है। तो जो टी शर्ट का बचा हुआ कपड़ा था वहाँ से मैंने एक पीस और कट कर लिया है 6 बाय 6 इंच का और इसको देखिए इस तरीके से हम सेंटर में रखेंगे, फोल्ड करके सेंटर निकाल लेंगे और फिर यहाँ ऊपर की साइड दोनों साइड हम इसे डबल फोल्ड करके सीधी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए पेपर को रखकर पेपर की हेल्प से मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। उसके बाद यहाँ पर साइड में भी हमें सिलाई करके इसे अटैच कर लेना है। बाद में हम पेपर को निकाल देंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो ओपन साइड थी वहाँ पर भी हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने दोनों साइड पर फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हमें लेनी है इलास्टिक। तो उसके लिए मैंने पुराना जो अंडरवेयर था उसी का इस्तेमाल किया, उसी के साइज़ की मैंने इलास्टिक ले ली है और यहाँ पर इलास्टिक ऐड करने के लिए देखिए इस तरीके से मैं एक छोटा सा कट लगाऊंगी। जो टी शर्ट था उसके नीचे की तरफ ऑलरेडी मेरा फोल्ड वाला हिस्सा था तो उसी को मैंने इस तरीके से नीचे की तरफ ऊपर की तरफ रखा था। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाया है, इलास्टिक ऐड कर पाएँ उतना ही कट लगाना है और फिर इलास्टिक को हम यहाँ से सेफ्टी पिन की हेल्प से ऐड कर लेंगे और फिर इस तरीके से आपको यहाँ पर पकड़ना है और डबल सिलाई करके हम इसे अटैच कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम खींच लेंगे तो इलास्टिक देखिए अंदर की तरफ अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये हमारा प्यारा सा अंडरवेयर बनकर रेडी हो चुका है। तो गर्मियों में पहनने के लिए आप इस तरीके के अंडरवेयर बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। कॉटन का बनाना चाहते हैं तो भी आप कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, जो कि गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो फ्रेंड, ये थे कुछ छोटे छोटे और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आइडियाज़ जिसे आप पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके घर पर ही बना सकते हैं और अपने ढेर सारे पैसों को बचा सकते हैं और साथ ही साथ घर के काम को भी आसान बना सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।